समय और टाइम। हर कोई समय के बारे में कुछ भी बोला करता है। आखिर टाइम है क्या? कहां से आया? इसकी क्या जरूरत है? बहुत से लोग ये सब के बारे में नहीं जानते हैं। आइए आज हिस्ट्री में समय या टाइम को पूछते हैं, जानते हैं इसका क्या इतिहास है। आज से 2025 साल पहले जनवरी 1 तारीख से शुरू करते हैं। इससे पहले समय के बारे में हर कॉन्टिनेंट में अलग प्रकार की गणना होती थी, जो गणना सबकी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि दिन, रात, हफ्ता, महीना, साल अलग तरह के होती थी, जिसके कारण सारे लोग इसे समझ नहीं पाते थे। जूलियस सीजर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आधुनिक कैलेंडर की जन्मदाता है। 1 जनवरी 0001 से 46 साल पहले जूलियस सीजर ने देखा रोमन कैलेंडर की पुरातन गणना के हिसाब से खेती, त्योहार सब कुछ गड़बड़ा रहा है, जिसे ठीक टाइम पे लाने के लिए आधुनिक कैलेंडर के बारे में सोचा और लिखना शुरू किया, जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। इसमें 365 दिन और 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ा गया। और यहाँ भी एक सवाल बचा रह गया, इस कैलेंडर की कहानी शुरू कहां से हुई? आश्चर्य बात यह है, सन 000 कोई साल था ही नहीं। मजेदार बात यह है कि 0001 जनवरी को कैलेंडर का शुरू हुआ, जिसे ईसा मसीह का जन्म वर्ष कहा गया। और इस कैलेंडर में जनवरी को साल का पहला महीना माना गया। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि ईसा मसीह का जन्म इस कैलेंडर की 4 से 6 साल पहले हुआ था। सदियों तक ये जूलियन कैलेंडर चलता रहा, लेकिन 1500 साल में इसमें 10 दिन का अंतर आ गया था। अब जरूरत थी इस कैलेंडर में सुधार करने की। पोप ग्रेगोरियट ने इसे ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसमें अक्टूबर 1582 में इस कैलेंडर से 10 दिन हटा दिए, जिसमें 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तारीख को इतिहास से हटा दिया, जो कैलेंडर को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए और एक बात जानते हैं, साल का 12 महीना महीने का 30 दिन क्यों होता है? जूलियन कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर क्यों जोड़ा जाता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिनों का क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ही थे, जो चंद्र, सूर्य, पृथ्वी की चाल को देखकर ही कैलेंडर बनाया। हमें इस सवाल का जवाब चंद्र, सूर्य और पृथ्वी ही दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अंतरिक्ष से देखना पड़ेगा। जैसे हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी सूर्य से दूर होकर घूम रही है और हर एक 24 घंटे में अपनी चारों ओर एक चक्कर लगा रही है, जिससे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी की चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। जब तक चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है, पृथ्वी अपने दूरी पर
29.5 बार घूम जाती है। मतलब 29.5 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर काट लेती है। इसे ही एक महीना बोला जाता है, जिसे हम 30 दिन मानते हैं। जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी तरह हमारा पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी को जितना वक्त लगता है, उसी वक्त में पृथ्वी अपनी चारों ओर 365 बार घूम लेती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। उसी 365 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की 12 बार परिक्रमा कर लेती है, जिसे हम 12 महीना कहते हैं। इसीलिए एक साल का 365 दिन होता है और साल में 12 महीने होता है। मजेदार बात यह है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक साल में 1/4 ज्यादा घूम जाता है। इसीलिए 4 साल में 1 दिन ज्यादा होता है, जिसके लिए हम 4 साल में एक लीप ईयर मानते हैं। और फरवरी 29 दिनों का होता है। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे साल 01/01/0001 में भारत का स्थिति क्या था, जो आज हम इतिहास का पहला पन्ना कहते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स इट स्टार्ट। भारत आज की डेट में मैप में जो देखते हैं आप, उतना छोटा नहीं था। तब ये अखंड भारत था, जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शुरू होकर बांग्लादेश और म्यांमार तक फैला हुआ था। तब हमारी देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तब के टाइम ऐसा कोई देश नहीं था जो भारत से ज्यादा धनशाली था। और भारत में इंसानी गतिविधि 2,50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पता चलता है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी ज्यादा पुराना और आधुनिक सभ्यता हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता थी। इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यता से कहीं बड़ा एरिया में हमारा सभ्यता फैला हुआ था। हमारी सिंधु सभ्यता से बहुत से वैज्ञानिक सोच का खोज हुआ था। धन दौलत से भरा था हमारा देश, जिसके कारण बहुत से देशों का नजर हमारे देश की धन दौलत के ऊपर पड़ चुकी थी। अखंड भारत में मूल आदिवासी को छोड़कर आर्य की प्रवेश हो चुकी थी। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में आर्य भाषा भाषी के लोग ईरान के जमीन सूखी पड़ने के कारण अपना घोड़े मलेसी लेकर धीरे धीरे सिंधु सभ्यता को पार करके भारत के चारों ओर फैल गए थे। और वैदिक युग मध्ययुगीन कालीन में चल रहा था और भारत में ज्यादातर लोग सनातन धर्म से परिवर्तित होके हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुके थे। भारत में जाति प्रथा लागू होके जाति व्यवस्था कर्म से नहीं, जन्म से प्रमाणित होना शुरू हो गया था। पहले कर्म से जाति व्यवस्था लागू हुआ था। साल 01/01/0001 तक आते आते जन्म से प्रमाणित होना शुरू होने लगा था। मुख्यतः 4 जातियां होती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो लोग जंगल में रहते थे, उन्हें आदिवासी या दलित संप्रदाय का आख्या दिया जाता था। भारत की ज्यादातर इलाके में
क्षत्रिय ने अपनी वर्चस्व बढ़ाकर हाथों में सारा शासन व्यवस्था ले रखी थी और सनातन धर्म ने वेदों के अनुसार एक ही भगवान हुआ करते थे, वो है ब्रह्म। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान होते थे। 01010001 से पहले भगवान बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म और महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार और प्रसार सारा भारत में हो चुका था। जिस धर्म का मूल तत्व था बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बहुत से लोग बहुत सी धर्म में बढ़ चुके थे। साल 0101 से पहले इस्लाम धर्म अखंड भारत में था। ज्यादातर इस्लाम धर्म संप्रदाय के लोग ईरान, अफगानिस्तान वाले इलाके में रहते थे, लेकिन आज की भारत में ज्यादातर इलाका हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म बहुल होने के कारण धर्म गुरुओं के बीच में वाद विवाद लगता रहता था। भारत में साल 0101 के टाइम धर्म गुरुओं के द्वारा प्रचलित घड़ी को सौर घड़ी माना जाता था, क्योंकि वो घड़ी सूर्य की परछाई के अनुसार चलता था। इसका पहला सबूत आज भी ब्रिटेन की वो स्टोन है, एक खुले जमीन पर रखे गए एक पत्थर। जो पत्थर यूं ही नहीं रखे गए, वो पत्थर बहुत सोच समझकर रखे गए, जो आज की साल, महीना, दिन के साथ बराबर का मैच होता है। ऐसा ही एक जगह है भारत में, कोणार्क सन टेम्पल या सूर्य मंदिर, जहां पर ऐसा ही एक विशाल पत्थर रखी गई जो साल, महीना, दिन, हफ्ता को दर्शाता है। ओडिशा का ये मंदिर 1250 में लांगुड़ा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। उस टाइम ये मंदिर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि आज भी साल में 2 विशेष दिनों पर सूर्य की किरण मंदिर के गर्भगृह पर प्रवेश करती है। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये मंदिर चलती हुई रथ जैसा लगता है और इसी रथ में 12 पहिए 7 घोड़े हैं। इसी मंदिर में एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसी रथ का 12 पहिए, 12 महीना, 7 घोड़े, हफ्ते का 7 दिन को दर्शाता है और हर पहिए में 8 तीलियां हैं, जो एक दिन का 8 प्रहर को बताती है। फ्रेंड्स, जैसे आज के जमाने में हम समय को घंटे में मापते हैं, प्राचीन जमाने में भारत के लोग एक दिन को 8 प्रहर में मापते थे। साल 0101 अखंड भारत का इतिहास अलग अलग प्रांत का अलग अलग है। आगे की वीडियो में हमारी टीम आपको पूरी तथ्य के साथ बताएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना